स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और इस वक्त आपके साथ मैं हूं मनी शर्मा। बात करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर की, जो है बीकानेर से छात्रा संग हैवानियत। रेगिस्तान की वो सुबह और उसी के बीच आई सन्नाटे को चीरती एक खौफनाक वारदात। नाबालिग छात्रा के साथ पहले दरिंदगी और फिर बेरहमी से हत्या। जिले में गुस्सा उबल रहा है, लोगों में आक्रोश है, सड़कों पर आक्रोश है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बेटियां अब सुरक्षित नहीं है। एक खौफनाक वारदात, पहले दरिंदगी फिर हत्या, गुस्सा, उबाल, बवाल और सवाल। तस्वीरें बीकानेर के रणजीतपुरा की हैं। यहाँ 8वीं क्लास की छात्रा घर से निकली थी परीक्षा देने, लेकिन वापस नहीं लौटी। घंटों तलाश, फिर मिला अर्धनग्न अवस्था में शव। शुरुआती जांच में दुष्कर्म की आशंका और फिर हत्या बताई जा रही है। छात्रा पास की ढाणी से स्कूल में 8वीं बोर्ड की परीक्षा देने घर से निकली थी, लेकिन एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंची तो स्कूल टीचर्स ने घर पर सूचना दी। परिजनों ने तलाश की तो नहर के पास झाड़ियों में उसका शव मिला। घटना शहर के पास एक गांव में शनिवार दोपहर की है। परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो परिजनों ने शव उठाने से ही इनकार कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। अब इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले तो कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या पुलिस की पेट्रोलिंग नाकाफी थी? आरोपियों की गिरफ्तारी में आखिर देरी क्यों हो रही है? आखिर कब होगी आरोपियों की गिरफ्तारी? क्या पुलिस के पास ठोस सुराग हैं? क्या संदिग्ध गतिविधियों की सूचना भी थी? घटना के बाद बीकानेर में आक्रोश फूट पड़ा। लोगों ने सड़क जाम की, धरने पर बैठ गए। परिजन और ग्रामीणों की मांग है कि तब तक आंदोलन जारी रहेगा जब तक हत्या के आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी नहीं होती। पीड़ित के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा नहीं मिलता। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी नहीं मिलती। रणजीतपुरा गांव, जहां पर यह घटना हुई कल, आज से 24 घंटा पहले, अभी से उस रणजीतपुरा गांव के 36 कौम के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और बज्जू के प्रतिष्ठित लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बज्जू के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी लोग, 36 कौम के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ के व्यापार मंडल के लोग भी आए हुए हैं, उन्होंने अपना समर्थन भी दिया है। तो सब लोगों की एक ही मांग है अभी कि पहले मुलजिमों की गिरफ्तारी हो और उसके बाद हम पोस्टमार्टम की सहमति देंगे। परिजनों ने बताया कि छात्रा अपने घर से करीब 2 किलोमीटर पैदल स्कूल जाती थी। उसका 8वीं बोर्ड का एग्जाम चल रहा है। सुबह बच्ची घर से परीक्षा देने निकली थी। सेंटर पर नहीं पहुंचने पर स्कूल प्रशासन ने सूचना दी। बच्ची दोपहर 12:15 पर घर से निकली थी और करीब 1:46 पर स्कूल प्रशासन से सूचना दी गई कि बच्ची स्कूल नहीं पहुंची है, जिसके बाद परिजनों ने तलाश शुरू कर दी। थोड़ी दूर पहुंचे तो बच्ची का शव अर्धनग्न हाल में पड़ा मिला था। बज्जू क्षेत्र के रणजीतपुरा थाना क्षेत्र में एक दिल दिलाने वाला मामला कल सामने आया, जब एक 10 वर्षीय बच्ची की लाश अर्धनग्न अवस्था में झाड़ियों के पास पड़ी मिली। मामला है, कल सुबह ये बच्ची अपने घर से निकलती है पेपर देने के लिए। 8वीं कक्षा की ये छात्रा है, लेकिन जब ये स्कूल नहीं पहुंचती तब स्कूल स्टाफ द्वारा इनके परिजनों को सूचना की जाती है कि पेपर शुरू होने के बाद भी वो नहीं पहुंची है। तब जिनके परिजन है चिंतित होकर इधर उधर उसकी खोजबीन करते हैं। तभी गांव के पास एक झाड़ियों में अर्धनग्न अवस्था में बच्ची का शव मिलता है। वारदात को लेकर कांग्रेस नेता कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। पूर्व मंत्री बीटी कल्ला ने कहा कि प्रदेश में अब बच्चियां सुरक्षित ही नहीं हैं। इसी प्रकार नापासर में, खाजूवाला में 2 केस पहले हो चुके हैं, जहां पर बच्चे अपने स्कूल में जा रहे हैं या इम्तिहान देने जा रहे हैं, उनको अगवा करके जो इस दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है, ये अपने आप में बहुत सरकार के लिए चेतावनी है। दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि नाबालिग छात्रा को दुष्कर्म के बाद हत्या की खबर अत्यंत हृदय विदारक और पूरे प्रदेश को शर्मसार करने वाली है। सरकार नींद से जागो और दरिंदों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कड़ी सजा दिलाओ। नेता विपक्ष टीकाराम जूली ने पोस्ट करके सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने लिखा,
नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या की घटना न केवल प्रदेश बल्कि पूरे समाज के माथे पर कलंक है। मासूम छात्रा का अपहरण करके उसके साथ की गई हैवानियत मानवता को शर्मसार करने वाली है। ये जघन्य अपराध प्रदेश की कानून व्यवस्था की भयावह सच्चाई को उजागर कर रहा है। प्रदेश में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि माताएं, बहनें और बेटियां घर से बाहर निकलने से डरने लगी हैं। बीकानेर कांड पर सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एसपी से बात करके कठोर कार्रवाई की मांग की। अब वो अभिभावक चिंतित है जिनके बच्चियां अकेली स्कूल पढ़ने जाते हैं। सवाल ये, क्या प्रदेश की कानून व्यवस्था लचर हो गई है? क्या बच्चियों का अब सुरक्षित बाहर निकलना मुश्किल हो गया है? क्या बच्चियां अकेली घर से अब निकल नहीं सकती? यही सवाल हैं जो खड़े हैं और इसी सवालों के साथ ही जो उधर रणजीतपुरा में जांच पुलिस आगे भी बढ़ा रही है। ये सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, ये पूरे समाज की परीक्षा है। अगर आज भी कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो डर का साया और गहरा होगा। ये वारदात एक चेतावनी है बेटियों की सुरक्षा पर अब ठोस कदम उठाने की। गिरफ्तारी कब होगी, सजा कब मिलेगी, क्योंकि हर हो रही देरी अपराधियों का हौसला बढ़ा रही है। बीकानेर से त्रिभुवन रंगा की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। और एक कुत्तों का आतंक जो कि लगातार थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। झालावाड़ की हम बात कर रहे हैं, जहां पर बीच सड़क पर एक बच्चे पर कुत्ते ने हमला कर दिया। 3 से 4 बार नोचा। बच्चा चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लोग दौड़े, तब जाकर उसकी जान बचाई गई। और दूसरी वारदात है बीकानेर से। यहां 10 साल के बच्चे को कुत्तों ने घेर लिया और सवाल यही है कि आखिर कब प्रशासन जागेगा। कुत्तों का आतंक, बीच सड़क हमला, बच्चे पर झपट्टा मारा, बच्चे को नीचे गिराया, गिराकर हमला किया, 3-4 बार नोचा, बच्चा चीखता रहा, लोगों ने दौड़कर बचाया। झालावाड़ में यह खौफनाक मंजर दिन दहाड़े सामने आया। मासूम बच्चा सड़क किनारे खड़ा था, तभी अचानक एक आवारा कुत्ता झपटा, बच्चे को जमीन पर गिराया और 3-4 बार उसे नोच डाला। बच्चे की चीख सुनकर आसपास के लोग दौड़े, तब जाकर कुत्ता वहां से भागा। तस्वीरें झालावाड़ के खानपुर नगर पालिका इलाके की। आवारा कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाएं गंभीर चिंता का विषय है। मुख्य चौराहे के पास गली में नौनिहाल पर 2-3 बार हमले का वीडियो स्थिति की भयावहता दिखाता है। समय रहते आसपास के लोगों के भागने से बच्चे की जान बच पाई। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही कुत्ते ने उस बच्चे पर हमला किया, बच्चा जमीन पर गिर गया। गनीमत ये रही कि पास में मौजूद शख्स ने तुरंत बच्चे की तरफ दौड़ लगा दी। वो दौड़ता हुआ आया और कुत्तों को मारकर भगा दिया। अगर समय रहते कोई वहाँ नहीं होता तो इस मासूम की जान खतरे में पड़ सकती थी। ये घटना एक बार फिर दिखाती है कि बच्चे न दिन में न रात में पूरी तरह सुरक्षित हैं। अब जरा आप इस तस्वीर को देख लीजिए। हाथों पर जख्म, पैरों में घाव, पीठ पर गहरे जख्म। बीकानेर में भी 10 साल के मासूम पर कुत्तों ने झुंड बनाकर हमला किया। मासूम स्कूल से घर लौट रहा था। बच्चे को जगह जगह से कुत्तों ने काटा। यहाँ मासूम को कुत्तों ने पहले घेरा, फिर एक के बाद एक कई बार हमला किया। डर के साए में पूरा मोहल्ला है। बीकानेर में भी 10 साल का मासूम कुत्तों के झुंड का शिकार बना। हाथ पैर में गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने किसी तरह बच्चे को छुड़ाया और अस्पताल पहुंचाया। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट कई बार कई सख्त टिप्पणियां कर चुका है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से लापरवाह दिख रहा है। 11 अगस्त 2025 आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर नसबंदी करें, उन्हें स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखें। इस काम में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। लोग बिना डरे घर से बाहर निकल सके। छोटे बच्चे रेबीज का शिकार न हो। 22 अगस्त 2025 कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी करें, उन्हें जहां से उठाया वहीं पर छोड़ें। आक्रामक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। सार्वजनिक जगहों पर खाना खिलाना मना होगा। 27 अक्टूबर 2025
कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार हो रही हैं, जिससे देश की छवि खराब हो रही है। 31 अक्टूबर 2025 ये समस्या निगम को हल करनी चाहिए थी, लेकिन उनके कामों से समय बर्बाद हो रहा है। 7 नवंबर 2025 ये समस्या ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है, ये समस्या राष्ट्रीय स्तर की समस्या बन चुकी है। झालावाड़ हो या बीकानेर, मासूमों पर हो रहे हमले डराने वाले। हर बार आश्वासन, हर बार कार्रवाई का वादा, लेकिन सवाल वही, आखिर ये घटनाएं रुकेंगी कब? झालावाड़ से रियाज खान और बीकानेर से गिरिराज फादानी की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।